चलिए फ्रेंड, आज की शानदार मीटिंग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चंद्रकांत भाई वेलकम है आपका, और सुशील, सतीश, सुरेश जी, अमरीक जी। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो सीनियर सिटीजन पॉलिसी का रखा है। सीनियर सिटीजन पॉलिसी को हम रेड कारपेट के नाम से भी बुलाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करता हूँ, जो भी साथी आए हैं उनके साथ हम इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, राइट। ये प्रोडक्ट जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है और स्पेशली कैटेगरी है इस प्रोडक्ट की, जो सीनियर सिटीजन के लिए डिज़ाइन करा गया है। जो एज ग्रुप सीनियर सिटीजन का इसमें रखा है वो 60 to 75, यानी कि आप 75 की एज तक भी किसी को भी पॉलिसी दे सकते हैं। जैसा आप इसका नाम देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और जिसका जो एज ग्रुप रहता है, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वही सेम हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट डे केयर कवरेज, कैटरेक्ट, रोड एम्बुलेंस। और इधर सेकंड स्लाइड पे मैं बात करूं तो जस्ट ए मिनट, सुशील जी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट को तो कवर करते ही करते हैं। ट्रीटमेंट के साथ और जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं मैं उन सब के बारे में भी आपके साथ बातचीत करूँगा। हॉस्पिटलाइजेशन सबसे पहला बेनिफिट्स आ गया, हेल्थ चेकअप का बेनिफिट है, प्री एंड पोस्ट का है, आउट पेशेंट कंसल्टेशन है, डे केयर कवरेज है, प्रीमियम बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड है, कैटरेक्ट प्रीमियम डिस्काउंट, रोड एम्बुलेंस, पीडी वेटिंग पीरियड फॉर 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के बाद इसमें सब कुछ कवर है अगर कोई पीडी है तो। अब कवरेज क्या है, कौन इसको ले सकता है, हु कैन अवेल, इस पॉलिसी को कौन ले सकता है जिसकी एज 60 साल से कम और 75 ईयर्स के बीच में पॉलिसी हम लोग सेल करते हैं। पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल फ्लोटर दोनों है, कंटिन्यूटी लाइफ टाइम रिन्यूअल है, पॉलिसी टर्म 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड के साथ दे है, और बिनाइल एंट्रेल यानी कि 2 ईयर और 3rd ईयर का प्रीमियम आप इसमें पे कर सकते हैं। सम एश्योर्ड इंडिविजुअल भी है और सम एश्योर्ड ऑप्शन इंडिविजुअल एंड फ्लोटर दोनों में है। क्या क्या ऑप्शन रहते हैं जी? सम एश्योर्ड इंडिविजुअल के अंदर जो है वो 3 लाख रुपए से लेकर के 4, 5 और 7.5 लाख तक का, और उसके बाद जब हम फ्लोटर की बात करते हैं और इंडिविजुअल की बात करते हैं तो 10 लाख, 15, 20, 25, यानी कि फ्लोटर में 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है, इंडिविजुअल में 3 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का है। हॉस्पिटलाइजेशन हम दोनों कवर करते हैं, रीइंबर्समेंट भी करते हैं, और कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल का बेनिफिट भी इसके अंदर देते हैं हम लोग। हॉस्पिटलाइजेशन कनेक्टेड ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, अब कौन कौन से एक्सपेंसेस में कवर करते हैं हम लोग? प्रोफेशनल फीस कवर करते हैं, मेडिकल सर्विसेज कवर करते हैं, और मेडिसिन कवर कर सकते हैं। प्रोफेशनल फीस के अंदर सर्जन कंसल्टेशन, एंथीजिया स्पेशलिस्ट, मेडिकल सर्विसेज में एंथीजिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेज, आईसीयू, ड्रग्स, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, तो ये सारा का सारा इसमें कवर करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर रूम रेंट का जो भी रहता है, इसमें थोड़ा सा लिमिट रहती है रूम रेंट की, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की पॉलिसी में, इसको आप 3 से 5 समझे, 2 से 5, मिनिमम 2 लाख रुपए की पॉलिसी हम इसमें करते हैं। तो अप टू 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी कि जितने का इंश्योरेंस हो उसका 1%, 7.5 लाख टू 10 लाख की पॉलिसी के अंदर 6,000 रुपीज पर डे, 15 लाख की पॉलिसी में 7,000 रुपीज, 20 लाख की पॉलिसी में 8500 रुपये, और 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपये। आईसीयू का 2% ऑफ सम एश्योर्ड पर डे फॉर अप टू ₹10 लाख सम एश्योर्ड एंड एक्चुअल बियॉन्ड ₹10 लाख सम एश्योर्ड, 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक 2,000 रुपये, और 15 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी है तो एक्चुअल हम लोग पे करते हैं जो उसके अंदर रहता है।
ऐसे ही प्रोफेशनल फीस में इसमें थोड़ी सी लिमिट जरूर रहती है सीनियर सिटीजन पॉलिसी में, ध्यान रखना 25% ऑफ सम एश्योर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जन, एनेस्थीसिया, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स एंड स्पेशलिस्ट फीस, जितने का सम एश्योर्ड है उससे 25% से ऊपर की ये फीस नहीं जाएगी, इतने तक पेबल है, जो बहुत होता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट अदर मेडिकल एक्सपेंसेज, जो कंपनी ने पूरा डिटेल्स इसमें बताया कि मैक्सिमम 50% ऑफ द सम एश्योर्ड पर हॉस्पिटलाइजेशन, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर। उसके बाद इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की भी लिमिट है कि जितने रुपए का जितने का सम एश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट रहती है। डे केयर, ऑल प्रोसीजर जो डे केयर के हैं वो भी कवर्ड है इसके अंदर। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का रहता है जो एक्चुअल है। पोस्ट 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, नर्सिंग चार्जेस, सर्जन कंसल्टेंट फीस, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिसिन एंड ड्रग्स, जितने का आपका हॉस्पिटल बिल बना है उसका मैक्सिमम 7% तक पे करते हैं प्री में। कैटरेक्ट की लिमिट रहती है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, इंडिविजुअल है, तो 21,500 एक आंख के लिए। फ्लोटर पर के अंदर जब आप जाएंगे तो 10 लाख से ऊपर है, तो इंडिविजुअल पर पॉलिसी पीरियड पूरे साल की जो लिमिट रहती है वो ये है, ठीक है। फ्लोटर के अंदर भी लिमिट दी गई है। उसके बाद हम बात करें ओपीडी, इसमें हम ओपीडी कंसल्टेशन भी कवर करते हैं। 200 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन, और साल में मैक्सिमम ये ओपीडी की लिमिट है 3 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपये की है, 4 के 800, 5 के ऊपर यानी कि 200 रुपये पर लाख। और हेल्थ चेकअप का बेनिफिट भी कंपनी इसमें देती है, लेकिन 5 लाख की पॉलिसी के बाद, उससे पहले हेल्थ चेकअप का बेनिफिट नहीं है। उसके बाद प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज, इसमें सबसे खूबसूरत और कमाल की बात यह है कि कभी भी प्रीमियम नहीं बढ़ता। जिस के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं उसी उतना ही सम एश्योर्ड हमारा रहता है, प्रीमियम रहता है हमेशा के लिए। आप इसमें कभी भी प्रीमियम नहीं बढ़ता एज ग्रुप चेंज होने पर। प्रीमियम डिस्काउंट, अगर कोई व्यक्ति जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करता है कि स्ट्रेस, STR, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, शुगर रिपोर्ट, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ये रिपोर्ट सबमिट करता है और वो रिपोर्ट सही है तो उसको 10% का डिस्काउंट रिन्यूअल के टाइम पे कंपनी देती है, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट। उसके बाद कवरेज फॉर मेजर सर्जरीज, जब भी कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आती है कि बहुत ज़्यादा किसी को CV, CVD, कैंसर, केमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ लंग्स, बोन, रीनल कॉम्प्लिकेशन, ये सब अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसमें भी इसकी लिमिट्स रहती है, इंडिविजुअल में भी और फ्लोटर्स में भी। 1 लाख के ऊपर 75,000 रुपये तक की नॉर्मली सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अंदर 70% कंपनी पे करती है, 30% कस्टमर को पे करना पड़ता है, राइट। उसके अलावा जो उसके अंदर ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं उसकी भी इसमें लिमिट्स रहती हैं। ये मेजर सर्जरीज और ये अदर सर्जरीज दोनों का कंपैरिजन कंपनी ने दिया हुआ है कि किस पे कितना कितना रहता है। इसका मैं आपके साथ सिंगल पेजर भी शेयर कर दूंगा, उसमें सारा डिटेल से मेंशंस है, राइट। ये मैं आपको मोटा मोटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अंदर सब लिमिट्स रहती हैं, सब लिमिट्स और को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है कि इतना पैसा हम देंगे, इतना कस्टमर देगा। जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है, एक्चुअल क्लेम अमाउंट 10 लाख रुपए, सब लिमिट फॉर CVA कि किसी को कोई हार्ट की दिक्कत हुई थी उसमें 4 लाख रुपए हम पे करेंगे। एडमिसिबल क्लेम अमाउंट 8 लाख रुपीज़, जिसके अंदर लिमिट फॉर रूम रेंट, लिमिट फॉर ICU, लिमिट फॉर मेडिकल पर्सनल फीस 25% सम एश्योर्ड, लिमिट फॉर एनेस्थीसिया 50% ऑफ सम एश्योर्ड, लेस कोपे 30%, 2.5 लाख रुपए 30% एडमिसिबल क्लेम अमाउंट। तो क्लेम अमाउंट पेबल आफ्टर 30% कोपे 5,60,000 फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। अब इसमें क्या है कि बंदे का एक्चुअल क्लेम अमाउंट था 10 लाख रुपए, लिमिट उसमें 4 लाख रुपए की। तो ये कंपनी ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि 5 लाख रुपए का एक्चुअल बिल बनना था, लेकिन हमने कितना देना था, फाइनल सेटलमेंट 4 लाख रुपए। क्लेम अमाउंट पेबल इज ग्रेटर देन सब लिमिट, हैंस कंपनी लाइबिलिटी इज अप टू सब लिमिट। तो कंपनी इसके अंदर जो जिस बीमारी का जितना खर्चा उतना पे कर देती है। ये और डिटेल से कंपनी ने इसके अंदर इलस्ट्रेशंस दी हुई है कि भैया रूम रेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, ICU की कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रोफेशनल फीस की कैलकुलेशन कैसे होगी, को पेमेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी,
तो ये इस तरीके से कंपनी ने इसके अंदर वो भी दिए हुए हैं। अब मैं आपके साथ 60 एज टेली कंसल्टेशन इसमें भी अलाउड है कि आप कंपनी को फ़ोन करके 76 905 905 पे कॉल करके किसी भी चीज़ की कोई जानकारी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। को पेमेंट मैंने इसमें बताई थी कि आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हो तो उसका 70-30 का रेशो रहता है। 70% कस्टमर को कंपनी पे करेगी, 30% कस्टमर को पे करना है। लिमिट टैक्स बेनिफिट वही 80D का बेनिफिट रहता है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी वही अलाउड है क्रेडिट कार्ड के साथ। वेटिंग पीरियड कोई भी बंदे को पहले से कोई बीमारी है वो 12 महीने बाद कवर है। जो 2 साल वाली बीमारी है वो 2 साल बाद कवर है। और जो 30 दिन का मैटर रहता है कि 30 दिन बाद हम नॉर्मल बीमारी, बुखार, डेंगू, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड कवर करेंगे, वो भी 30 दिन बाद ही कवर होता है, राइट। स्पेसिफिक जो डिजीज़ 2 साल वाली हैं वो सारी की सारी इसमें भी 2 साल बाद ही कवर है। परमानेंट एक्सक्लूजन जिसको पहले से कोई भी दिक्कत है, कोई मेजर बीमारी है, कैंसर है, HIV है या कोई और मेजर दिक्कत है, उसको हम पॉलिसी नहीं देते, वो इसके अंदर भी आता है, वो इसके अंदर भी सेम परमानेंट रहेगा। ये प्रीमियम चार्ट है आपका। प्रीमियम चार्ट में इसमें 1 लाख रुपए से दिखाया गया है, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पॉलिसी मिनिमम जो स्टार्ट होती है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। 2 लाख रुपए का प्रीमियम 9,978 रुपये बनता है 1 साल के लिए। आप इसको 2 साल 3 साल के लिए इकट्ठा ले सकते हैं और इसके बाद इसको 3, 4, 5, 10, 25 लाख रुपए तक इंडिविजुअल पॉलिसी आप ले सकते हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल ये क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, ये फ्लोटर। अगर किसी फैमिली की पॉलिसी करनी है हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड वाइफ के केस में मिनिमम जो पॉलिसी स्टार्ट होती है वो 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से शुरू होती है, राइट। इसको भी हम क्रेडिट कार्ड से EMI मोड में ले सकते हैं। क्लेम प्रोसीजर सेम है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हेल्पलाइन पे फ़ोन करके कंपनी को अपडेट करना है। कंपनी आपको एक ID नंबर क्रिएट कर देगी। उसके बाद आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वो हॉस्पिटल आपका कैशलेस करवा लेगा, और अगर आपको रीइंबर्समेंट में जाना है तो आप रीइंबर्समेंट में डायरेक्ट बाद में ट्रीटमेंट के बाद चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये हमारा मोटा मोटा मैंने आपको एक ब्रीफ समरी दी है हमारी सीनियर सिटीजन पॉलिसी, जिसका जो एज ग्रुप है वो 60 ईयर से लेकर के 75। जबकि आपको मैं एडवाइज़ करता हूँ पहले से भी कि आपने 66 की एज के बाद इस पॉलिसी को एडवाइज़ करना है कस्टमर को। जबकि कंपनी कहती है आप इसको 60 की एज के बाद 75 के बीच में किसी को भी दे सकते हो, बट आपने जो एडवाइज़ करनी है वो 66 की एज के बाद करनी है अप टू 75, राइट। ये पॉलिसी का जो रिन्यूअल है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, रिन्यूअल हमेशा होती रहेगी ये पॉलिसी। इसमें अगर आपको लगता है आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट।